अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान हेल्थ स्पेशल में आपको वेलकम कहती हूँ। तो नाजरीन, ऐसा है कि आज का प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हालात के एन मुताबिक है। आज जिस तरह गर्मी की बहुत ज्यादा शिद्दत है और मौसम गर्म चल रहा है, अभी जब मैं आई तो 43 पे जो है वो टेम्परेचर जा रहा था। तो बहुत ही ज्यादा यानी गर्मी का समा है और इसमें बहुत सारी जहाँ प्रॉब्लम सामने आती हैं, उसमें एक इशू जो बहुत ज्यादा सामने आता है उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हम जब देखते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो हीट स्ट्रोक बहुत ज्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम होता है जिसको डिस्कस किया जाता है हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे इसका जिक्र हो रहा होता है कि हीट स्ट्रोक, लू लग जाना और गर्मी से तबीयत का बिगड़ जाना एक ये चीज हो जाती है। पानी की कमी शदीद हो जाती है और बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनमें एक कॉमन मसला बहुत ज्यादा देखने में आता है, वो होता है हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर, यानी हाइपरटेंशन हो जाना या हाइपोटेंशन हो जाना। बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट लेके आते हैं, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होने लगता है, किसी का बहुत कम होने लगता है। ये दोनों इश्यूज बहुत ज्यादा देखने में आते हैं। हर 5 में से 3 जो हैं वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे होते हैं और इसी तरह हर 15 में से 10 लोग जो हैं वो लो बीपी का शिकार हो रहे होते हैं। हम बात करेंगे इसी हवाले से आज के क्या वजूहात होती हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या हाई हो जाता है, गर्मी से इसका क्या ताल्लुक हो सकता है, कौन सी एहतियाती तदाबीर हम इख्तियार कर सकते हैं। मजीद और भी बातचीत करेंगे और इससे पहले मैं अपने पैनल से आपका तारुफ करवाती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमैरा भट्ट जो फैकल्टी ऑफ साइंसेस के डीन हैं और इनसे होम्योपैथी के एक्सपर्ट कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। इनका अच्छा एक्सपीरियंस है बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, स्पेशली लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, और एक एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महविश शेख जो कि लेक्चरर हैं और होम्यो फिजिशियन हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर हुमैरा, आपसे सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, इतनी गर्मी में आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आप हमारे प्रोग्राम में आई। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया। आप इतने प्यार से बुलाते हैं तो हमें गर्मी सर्दी का पता ही नहीं चलता। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर हुमैरा, ऐसा है कि गर्मी के असरात आपके ऊपर नजर तो नहीं आ रहे और अल्लाह ताला महफूज रखे। तो मैं चाहूंगी कि हमारे नाजरीन को, हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को आप गाइड करें कि जो मसला, जैसा मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होते हैं केसेस, आपने भी देखा होगा क्लिनिकली कि लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ब्लड प्रेशर हाई हो या लो हो, सबसे पहले मैं चाहूंगी आप रोशनी डालिए, ब्लड प्रेशर है क्या? ब्लड प्रेशर मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि बेसिकली एक सिम्टम है बॉडी के अंदर होने वाली किसी स्पेसिफिक चेंज का। अगर वेदर के हवाले से डिस्कस करें तो फिर जो वेदर इफेक्ट्स हैं, अब चाहे वो समर है, चाहे वो ह्यूमिडिटी है, चाहे वो विंटर्स हैं, जब एक इंटेंस वेदर होता है, जब अपनी पीक पे पहुंचता है तो उस वक्त जो है बॉडी के अंदर एक चेंजिंग्स आती हैं, तो वो भी एक बीपी की फॉर्म में आपको जो है वो फील होता है। अब दोनों तरह से अगर डिस्कस किया जाए कि एक तो वो है जो डिजीज है, लाइक अगर कोई बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकली कोई चेंज आ गया तो उस सूरत में भी जो है उसका इफेक्ट जो है वो आपके बीपी पे आएगा। बीपी लो भी हो सकता है, बीपी हाई भी हो सकता है। इसी तरह से अगर जो है वो वेदर के हवाले से बात करें तो वेदर की इंटेंसिटी के वक्त जो हमारी वेस्कुलर कंडीशंस होती हैं वो चेंज होती हैं। ठीक है, समर्स में जो है वो वेसल्स जो होती हैं डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया हुआ ताकि ब्लड जो है वो उसको पूरी तरह से हवा मिले, ऑक्सीजन मिले, ठीक है, और वो स्किन के करीब आ जाए और ताकि वो जो उसका टेम्परेचर है वो बैलेंस हो सके, वो सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो सर्कुलेशन जो है वो अच्छी हो जाए। तो उस सूरत में भी जो है वो बीपी लो हो जाता है। और इसी तरह से जब विंटर्स आती हैं तो उस वक्त कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं वेसल्स, यानी कि मौसम जो है वो असरअंदाज होता है ब्लड प्रेशर पे, चाहे वो जैसा कि आपने बताया कि सर्दी हो या गर्मी हो, दोनों ही असरअंदाज होते हैं, टेम्परेचर भी, हर चीज जो है वो इफेक्ट होती है, एयर प्रेशर भी। सही। अच्छा डॉक्टर मेरा, हम बात करें ब्लड प्रेशर के हवाले से कि जैसा आपने बताया ये एक्चुअली ब्लड का प्रेशर है जो हमारी वेसल्स के ऊपर होता है, उसी की वजह से सारा तनाव, स्ट्रेस हमारे हार्ट तक जाता है और तमाम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमारे ब्रेन को भी मुतासर करता है और यहाँ तक के ब्रेन हेमरेज के केसेस भी बन जाते हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर के जो एग्जैक्ट लेवल्स हैं, वैल्यूज, मैं चाहूंगी आप हमारे नाजरीन को गाइडलाइन दें कि पता चले कि ब्लड प्रेशर कहाँ पर आके लो होता है और कहाँ पर हाई होता है। आजकल जो हमारी खुराक है उसके हवाले से देखा जाए तो 130/85 इतना कुछ बीपी होता ही है। ठीक
ठीक है। वो एक थी ना पेट वैल्यू 120/80, वो अब थोड़ी चेंज हो गई वेरिएशन आ गई है। क्योंकि एक स्ट्रेस है, हर बंदा, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, एक उसकी लाइफस्टाइल उसका इस तरह का हो गया हुआ है कि वो एक बॉडी के अंदर वैसे ही चेंज आ चुका है। सही बात है। तो अगर हम उसको घर में भी चेक करते हैं मशीन पे या कहीं भी आप मेडिकली चेक करवाने जाते हैं, तो तब भी थोड़ा सा उसकी वैल्यू जो है रेज ही आती है। लेकिन अगर इस 130 से अबव है, 140 तक है या उससे भी अबव है, तो फिर ये हाइपरटेंशन के केसेस हो जाते हैं। सही। और इसी तरह से अगर वो 90/60 चला गया, ठीक है, सिस्टोलिक 90 है और डायसिस्टोलिक 60 है, या इसी तरह से इससे भी लेस चले जाते हैं बाजू का, तो वो फिर आपके हाइपोटेंशन में आ जाते हैं। अब बात आती है कि क्या ये जो लेवल्स हैं इनको हम मेंटेन कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। सही, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो कोई ऐसा, जैसा कि उससे कहा जाता है कि साइलेंट किलर है, लेकिन आप कह रही हैं कि इसको रेगुलेट किया जा सकता है, इसको मेंटेन किया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है। तो आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि कैसे किया जा सकता है। देखें, अगर फॉर एग्जांपल वेदर है, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जो वजू जो हमारे रिलीजियसली भी हमारे उसमें शामिल है, वजू एक बेहतरीन तरीका है आपके बीपी हाई को लोअर करने का। सही। जब हम मसा करते हैं ना, तो उसमें जब हम जो है वो खुद को कोल्ड करते हैं, वो खुद ब खुद ही बीपी जो है वो आपका हाई बीपी जो होता है वो नॉर्मल पे चला जाता है। ये बहुत बिल्कुल सही आपने कहा। बड़ी रिसर्च है इसके ऊपर कि साइंटिस्ट हैरान है इसके ऊपर कि ये किस तरह से जो है उन्होंने यानी एक्सपेरिमेंट किए हैं। बिल्कुल नशा जो है वो करवाया गया एग्जैक्टली, उनको तो नहीं पता कि ये क्या है, बट उन्होंने ये एक पर्टिकुलर ये एक्ट जब करवाया तो ये रिजल्ट्स इस तरह से आए कि वो जो पर्सन्स के जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई जा रहा था वो नॉर्मल पे आ गया। बेहतरीन आपने बात की। और रिलीजियसली बिल्कुल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नाजरीन वजू जो है बहुत ही बेहतरीन इस पे साबित होता है। हम तमाम एस्पेक्ट पे बात करेंगे, होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से भी यकीनन आपको गाइडलाइन देंगे। और कंटिन्यू करते हैं दोबारा डॉक्टर हुमैरा के साथ। यहाँ मैं चाहूंगी कि हम वेलकम करें डॉक्टर महविश शेख हमारे साथ हैं। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर महविश, आपने हमें ज्वाइन किया। जी डॉक्टर महविश, मैं चाहूंगी आप बताइए कि क्या वाकई गर्मी में ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और कम भी हो जाता है? तो गर्मी का ब्लड प्रेशर से ताल्लुक क्या है, ये जरा बताइए। दरअसल ये जो है ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो मौसमी इफेक्ट हमारी बॉडी पे होता है बहुत ज्यादा। अब इसमें ये होता है कि कोई भी एज के लोग हैं, छोटों को छोड़ के हम टीनेजर से स्टार्ट लेते हैं, तो हमारी बॉडी में वेदर इफेक्ट होने की वजह से हमारा बीपी बनता है। आजकल की न्यू जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो उनमें बियरनेस नहीं है, एग्रीवेशन बहुत ज्यादा होती है, तो ब्लड का फ्लो जब फास्ट होता है तो बीपी शूट भी कर सकता है। अगर हम इसमें ओल्ड एज के लोगों की बात करते हैं तो ऑलरेडी वो मल्टीपल डिजीज में मुब्तला होते हैं, तो उनका बीपी हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। हर पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटी चेंज होती है, उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट होता है और डिफरेंट होने की वजह से ही उनका जो बीपी है वो शूट भी कर सकता है और लो डाउन भी जा सकता है। ये इसकी जो वर्किंग है वो सारी हमारी ब्लड फ्लो की वजह से होती है। ठीक हो गया, यानी कि टेम्परेचर का ताल्लुक बिल्कुल होता है नाजरीन के गर्मी के असरात जब बढ़ते हैं और सूरज की जो गर्मी है वो हमारे ब्लड के प्रेशर को फास्ट कर देती है, एज ए कैटलिस्ट काम करती है और फिर क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये तो गर्मी पड़ी और इस तरह से ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो लो क्यों हो जाता है, लो कैसे होने लगता है? हम हाई ब्लड प्रेशर को तो डॉक्टर हुमैरा साइलेंट किलर कहते हैं, तो क्या लो बीपी भी खतरनाक होता है? लो हाई से ज्यादा खतरनाक होता है। सही। अच्छा एक चीज ये भी यहाँ बताइएगा ना, जैसे अभी मैंने कहा कि ये लो जो है हो जाता है, तो लेकिन इतनी हीट के बावजूद लो कैसे हो जाता है, इसके इसमें ना हमारी बॉडी के अंदर स्टर्लिंग फोर्सेस काम करती हैं। जो हमारी वेसल्स है ना, उसके साथ जो हमारा एक सिस्टम चलता है जिसमें जो वाटर रिटेंशन हो रही होती है या बॉडी के अंदर जो पानी की जो है वो एक्सचेंजिंग हो रही होती है सेल से वेसल्स में और वेसल से सेल में, वो चेंज हो जाती हैं। सही। जब वो चेंज हो जाती हैं और चूंकि पसीना आ रहा होता है, स्वेटिंग हो रही होती है और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो भी आपके जो है वो आउटसाइड आ रहे होते हैं, बिल्कुल, तो उस वजह से जो बीपी है वो ड्रॉप हो जाता है। बेहतरीन। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही बात कि पसीना जो है आता है बहुत ज्यादा
और उसकी वजह से तमाम नमकियात जो होते हैं आपकी बॉडी के निकल जाते हैं और इस तरह से बीपी लो हो जाता है। अब बात करते हैं इसी हवाले से, कंटिन्यू कीजिएगा कि जैसा आपने कहा कि लो बीपी जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है, तो इस हवाले से बताइएगा। वो इसलिए खतरनाक होता है कि जो हाई बीपी है ना, उसमें आपका बॉडी जो होता है वो पैरेलल होके चलता रहता है। आपको नहीं पता चलता कि आपका कब तक बीपी हाई हुआ है। वो आपके बेसिकली जब बिल्कुल आपका शूट होना शुरू होता है तब आपको फीलिंग्स आती है जनरली। और लेकिन जो लो बीपी है ना, वो आपकी चूंकि ब्लड सर्कुलेशन पे जो है वो इफेक्ट करता है, और इतना इफेक्ट करता है कि जहां कहीं बिल्कुल जो है वो थिन वेसल्स हैं वहां पर वो पास नहीं कर पाता। जब वो पास नहीं कर पाता तो फिर वहां पर जो है वो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो पाती। जब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो पाती तो वो फिर उन ऑर्गन्स के जो है वो रिस्क में आने का या उनके कॉम्प्रोमाइज होने का ज्यादा चांस हो जाता है। बिल्कुल सही। जैसे हमारा कान है, ठीक है, इसमें बहुत कम ब्लड सप्लाई जाती है। सही। हमारी आंख है, हमारा ब्रेन है, ठीक है, ये इस तरह के पार्ट्स हैं। किडनी है, ठीक है, कि यहाँ पर हमें एक सही नॉर्मल प्रेशर में ब्लड चाहिए होता है, लेकिन जब वो बीपी लो हो जाता है वहां तक ब्लड सप्लाई जो होती है वो उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह से उसकी एक रेगुलेशंस में होनी चाहिए। तो इस वजह से फिर वो ये खतरनाक है। बहुत बेहतरीन आपने डिटेल बताई नाजरीन। डॉक्टर हुमैरा ने जैसे बताया बिल्कुल ऐसा ही है कि लो बीपी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाता है और ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपरली चूंकि तमाम ऑर्गन्स को नहीं जा रही होती। जो भी डिस्टल पार्ट्स होते हैं, डिस्टल ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे यानी दिल से उनका खून का ताल्लुक जो थोड़ा दूर हो जाता है, हाथ पांव हो गए और इसी तरह से कानों में आप देखें कि घंटियां सी बजने लगती हैं, वो यही वजह होती है कि वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई और ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली नहीं जा रही होती। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो वो ऑर्गन जहां ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है वो डैमेज करने लगता है, उसकी डेथ होने लगती है। उनमें डॉक्टर हुमैरा ने जैसे बताया कि ये किडनीज के ऊपर हो सकता है, हार्ट के हवाले से हो सकता है जो बहुत मुतासर होते हैं, ब्रेन के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट होता है। जिस तरफ यानी ये चीज जो है वो ज्यादा एक्सेलरेट कर जाती है वहां पर प्रॉब्लम ज्यादा बन जाता है। मजीद इसके ऊपर बात जारी रहेगी। जी डॉक्टर महविश, एक चीज मैं चाहूंगी कि आप इस हवाले से बताइए। हम अमूमन एक चीज सुनते हैं, ये मोबाइल से थोड़ा हट के मैं चाहूंगी कि बात की जाए कि नींबू पानी के हवाले से हम बात करते हैं कि नींबू पानी जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए एक अच्छी चीज होती है, ये पीना चाहिए। तो क्या ये ओके है? जी मैम, अगर हम लेमन की बात करते हैं तो लेमन जो है विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। और अगर किसी को बीपी हो रहा है तो हम उसे कहते हैं कि आप गर्मी में से जब आते हैं तो लेमन की सिकंजी मशरूबात आप उसके यूज करें, नेक्टर प्रोडक्ट ना यूज करें। आप ओरिजिनल फॉर्म में अगर लेमन को, विटामिन सी को यूज करते हैं तो ये आपके जो ब्लड होता है इसके प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। तो ये अगर किसी पेशेंट का बीपी लो हो रहा हो या उसका कोई हाई हो तो आप बैलेंस रखते हुए इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन बात कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन यहाँ चाहूंगी कि एक बात जो है वो जरूर मैं शेयर करती चलूं कि हम इस्तेमाल तो करते हैं नींबू पानी, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें नमक का इस्तेमाल कर देते हैं। अब जब नमक का इस्तेमाल करेंगे तो जो ब्लड प्रेशर का ऑलरेडी पेशेंट है तो वो उसके लिए बजाय फायदे के नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि नमक जब आप मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, मजीद आपका जो है प्रेशर वो फास्ट हो जाता है, तेज हो जाता है आपके ब्लड का प्रेशर, और इस तरह से हाइपरटेंशन का जो पेशेंट होता है वो प्रॉब्लम में आ जाता है। हाँ, लेकिन लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट को आप ये दे सकते हैं क्योंकि वहां पर नमकियात का लॉस हुआ होता है, तो वहां पर आप एडिशनली जो है इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर महविश, कौन सी और होम रेमेडीज इस्तेमाल हो सकती हैं इस सिलसिले में कि अचानक से होता है घर में किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया या लो हो गया, दोनों हवाले से थोड़ा थोड़ा सा आप गाइडलाइन दीजिए कि हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि क्लिनिकली देखने से पहले घर में ही जो है ना वो बेहतर हो जाए मामला। अगर हम बात करते हैं कि अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो हम घर में उसको कंट्रोल कर लें, तो बहुत सारे पेशेंट ऐसा होता है कि उनको पता नहीं होता कि हमें हाई हो रहा है या लो हो रहा है। सबसे पहले तो हमने बीपी ऑपरेटर से ये कंफर्म करना है कि पेशेंट का हाई हो रहा है या लो हो रहा है, क्योंकि दोनों के साइन ऑफ सिम्टम्स जो होते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं। जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपको ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो आपको अगर कोई भी मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं, एलोपैथिक हो या XYZ कोई भी आप ले रहे हैं अपनी ट्रीटमेंट, तो उसको प्रॉपरली लीजिए, उसको आप जो है स्किप ना कीजिए।
ताकि आपका बीपी कंट्रोल है। सेकंड ये कि आपने नमक का जो है वो फौरन से इस्तेमाल खत्म कर देना है। अगर फर्स्ट एड में आप ये सोचते हैं कि बीपी के पेशेंट को हम घर पे ही क्योर कर लें, तो देखिए हमने पहले तो ये देखना है ना कि पेशेंट की एज कितनी है और वो क्या मल्टीपल डिजीज में तो नहीं है। अगर उसको इमरजेंसी में नीड हो रही है हॉस्पिटल की, तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट उसको वहां पे लेके जाएंगे, क्योंकि पेशेंट को अगर वो कोई ऐसी ग़िज़ा, कोई ऐसी डाइट का इस्तेमाल कर रहा है जिसकी वजह से एकदम से उसका बीपी हाई हो गया है, तो हमें फर्स्ट एड में उसको कंट्रोल करना है। अब इमरजेंसी में अगर आपके पास कोई मेडिसिन या ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तो उससे आप डील कीजिए, अगर नहीं हो रहा तो फिर आप हॉस्पिटल जाइए। और सेकेंड हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर लो की। अगर ये पेशेंट है तो फिर मैं यहाँ पे आके यही बात करूंगी कि हमें फर्स्ट चेक करना है कि उसके साइन ऑफ सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। और अगर इस पेशेंट का बीपी लो हो रहा है तो यहाँ पे जैसे आपने लास्ट बात करी लेमन की, तो उसको हम एज अ मशरूबात, एज अ सिकंजी हम उसको यूज कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। होम्योपैथी से भी हम इसकी हेल्प ले सकते हैं, उसको मीठे मशरूबात को हम यूज करवा कर उसकी ब्लड प्रेशर लो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अनकॉन्शियस में चला गया है, कोलैप्स हो गया है, तो फिर हमें उसको नीड होगी कि हम उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दें जो वो ले रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट कॉजेज होती हैं। हर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। कुछ पेशेंट को ये होता है कि अब जैसे आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए हीट स्ट्रोक हो जाती है, लू लग जाती है, या डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है, या बास पेशेंट को एनेमिकल कंडीशन भी होती है। तो डिपेंड ऑन द पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशन कि उस टाइम उसको क्या हो रहा है। हमारा जो अटेंडेंट होगा उसको जब पता होगा, वो फिजिकली उसका एग्जामिन करेगा, उसे देखेगा कि उसके मुताबिक एट द टाइम हम फिर वही ट्रीटमेंट देंगे उसको। जी बिल्कुल ठीक, बेहतरीन गाइड किया आपने। और पॉजिटिव रीजन को देखते हुए जब हम मेडिसिन देते हैं तो होम्योपैथिक रियली मिरेकलसली जो है वो वर्क करती है। तो जैसा कि अभी बात हो रही थी डॉक्टर हुमैरा कि नमक जो है वो ब्लड प्रेशर के सिलसिले में क्या ताल्लुक है उसका, और नमक बढ़ा देता है ब्लड प्रेशर को। अच्छा, एक चीज जो हम देखते हैं कि लो ब्लड प्रेशर जो होता है उसमें एक तो नमक देते हैं, बहुत सारे लोग चीनी भी जो है ना वो फटाफट चीनी या मीठा कोई एकदम से देते हैं। तो इज इट ओके, क्या ये इस तरह से देना चाहिए? थोड़ा नमक और थोड़ी चीनी भी ऐड की जा सकती है, वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर देती है, ठीक हो गया। कुछ वो रिफ्रेशमेंट हो जाते हैं, वैसे भी इस तरह के जो ड्रिंक्स होते हैं। फिर प्लस अगर स्पेसिफिकली आप इससे लोअर करना चाहें तो और भी बहुत सारी रेमेडीज हैं। आप ये जो होती है चाय, जो ब्राउन टी होती है जो हम पीते हैं, दूध चाय पीती है, आप इतनी सी क्वांटिटी में जो है वो चाय ले लें कप के अंदर, ठीक है, और इतना उसके अंदर पानी ऐड कर दें। सही। वो अगर जिनका 200 तक भी बीपी गया होता है ना, वो फौरन आराम से नीचे आ जाता है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो चाय है और गर्म होती है और हम सोचेंगे कि ये तो उसकी तासीर कुछ और बन जाती है, एक्टिव हो जाती है ना, लेकिन वाकई वो पानी के साथ जो है उसकी तासीर बदल जाती है और वो इतना स्मूथली कि वो किसी भी डाययूरेटिक बन जाती है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से वो लेके आती है। ये बेहतरीन बात आपने की, क्योंकि इसी चीज की जरूरत होती है ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को। और जब यूरिनेशन हो जाती है ज्यादा तो फिर उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है, बजाय ये कि आप डाययूरेटिक्स यूज करें और नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली, उस वक्त इमरजेंसी कंडीशन में चाहिए होता है कि हमारा जल्दी से नीचे आए। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, अभी मेरे ज़हन में आ गया, क्योंकि ये ना एक वो नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कि वो 7 में जो है ना पानी मिला के पिला दिया जाता है। तो ये क्या काम करता है, जाके जरा इस पे भी रोशनी डालिए। वो तो आपको पता है ना कि वो तो चस्का है ना, ठीक है, वो कहते हैं आधा पानी आधा 7 पिलाएं और फटाफट पिला दें। वो उस सूरत में होता है जब गैसेस के साथ आपका बीपी हाई हो रहा हो। सही, ठीक है। अगर गैसेस की रीजन अदरवाइज तो देखें कार्बोनेट्स हैं तो वो जाके आपके किडनीज को डिस्टर्ब करेंगे। तो मुझे नहीं समझ आती कौन सा जो है वो कवरेज होगा। वही बता रही हूँ, चस्का है और बेसिकली गैसेस की वजह से जब वो लेते हैं तो वो एक बर्पिंग होना शुरू होती है, तो वो खुद ब खुद रिलैक्स होते हो, कहते हैं जी ओके हो गया, बाद में बीपी नहीं चेक करते कि क्या हुआ। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर मेहरा, क्या ये मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो सिर्फ बुजुर्गों का ही मसला है? ब्लड प्रेशर जो है ना, मैं वही चीज आ जाती है कि अब जिस तरह से टीनेजर्स हैं, ठीक है, आप इमेजिन करें कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं
और जब मैं उनकी एवेल्युएशन करती हूँ तो उस वक्त मुझे उनमें लिपिड उनके हाई बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हाई आ बिल्कुल रहे हैं बच्चों के। बहुत ज्यादा सही। तो वो पेरेंट्स को कहें भाई इनकी लिपिड प्रोफाइल करवाएं, वो कहें किस हिसाब से करवाएं, तुम्हारे बच्चे तो छोटे छोटे हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं छोटे नहीं है, उनके लिपिड एंजाइम्स खराब हो रहे हैं। आप उनको खिला जो रहे हैं ना वो लिपिड्स को बिल्कुल हाई कर रहे हैं, और लिटरली कि उनके ट्राइग्लिसराइड्स, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऐसा ही उनके है। छूट हुए होते हैं कई बच्चों के। जी जी ठीक है? बिल्कुल। अक्सर बच्चे जो है वो वेट लॉस के लिए आते हैं, उनके ये सीन हुए होते हैं। तो मैं खुद बाज़ औक़ात मुझे होता है कि मतलब कि बिल्कुल ही इन लोगों ने अपने आप को छोड़ ही दिया हुआ है कि चलें अब जो दिल आया वो खाते जाएं, ठीक है, चाहे कंडीशन कहीं भी जा रही है। ये अब जंक फूड का कमाल है। अच्छा, जंक फूड ना खाने का तरीका है, तरीका मैं है। हमेशा अपने अच्छा, हर- मना नहीं कर रही मैं है, हर प्रोग्राम में बताती हूँ, मैं खुद भी खाती हूँ। नहीं नहीं सही एक है, तरीका अच्छा लगता है ठीक कभी आप कभी। एक लिमिट तक खाओ, उसके बाद उसको बैलेंस करो। सही। जब वो बैलेंस हो जाएगी तो आपका मजा भी हो गया, ठीक है, और ये कई चीजों में हमें हेल्प भी करती है। यूटिलाइज नहीं करते ना Utilize एक्चुअली, नहीं करते, basic आप वही ना problem। सेडेंटरी लाइफ गुजारते जा रहे हैं, आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे हैं, वहीं वर्क हो रहा है आपका, वहां से हिलना नहीं है आपने, नहीं तो है। फिर जंक फूड फिर आपको हिलना नहीं है, फिर कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कोई पता नहीं है कॉन्स्टिपेटेड है हम, एक्चुअली तो ये प्रॉब्लम है ना। ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन भी जो है हाँ। हाई ब्लड प्रेशर का रीजन बन जाती है। बहुत अब बहुत इस ज्यादा चीज को भी लोग फोकस नहीं करते, नहीं छोटे छोटे करते। से ये प्रॉब्लम्स होते हैं और ये कहाँ पर ले जाते हैं, प्रॉब्लम काफी ज्यादा जो है वो फाइल्स, खतरनाक। हेमराइड्स, बिल्कुल। पता नहीं कहाँ हार्ट की डिजीजेस, बिल्कुल हर सही जगह बात, पे जो है ना वो हमें पीछे यही कॉजेस मिलती हैं। सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर महविश, मैं चाहूंगी कि आप बताइए। अच्छा नाजरीन, हमें ब्रेक का कहा जा रहा है और नाजरीन हम मिलते हैं ब्रेक के बाद, यहीं से गुफ्तगू का स्टार्ट होगा। वेलकम बैक नाजरीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती। आज हम बात कर रहे हैं गर्मी से होने वाले प्रॉब्लम्स, यानी ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा हाई हो जाना या लो हो जाना और हीट स्ट्रोक की वजह से डिफरेंट किस्म के जो मसाइल दरपेश होते हैं, इसके हवाले से बात हो रही है। तो डॉक्टर महविश, मैं चाहूंगी कि आप इस हवाले से बताइए कि जैसे हीट स्ट्रोक है और बीपी लो, क्या ये एक ही चीज है, इंटरमिंगल्ड कर दिया जाता है इसको, या ये डिफरेंट है? इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। और बीपी लॉ की बात करते हैं तो तकरीबन दोनों के मिलते जुलते ही सिम्टम्स आते हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास आ रहा है वो किस साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को हीट स्ट्रोक इस तरीके से होता है कि उन्हें नक्सीर भी हो जाती है और कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि वो अनकॉन्शियस में आते हैं। अब इन पेशेंट की हमने सबसे पहले तो एज देखनी है, इनकी कंडीशन देखनी है कि पेशेंट हमारे पास किस हालात में आया है, क्योंकि वो बास टाइम इस तरीके से कंडीशन में आते हैं कि वो बोल भी नहीं पा रहे होते हैं या पसीनों की हालत में बहुत ज्यादा होते हैं, उन्हें डिहाइड्रेशन की कैफियत हो रही होती है, या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका बीपी लो होने की वजह से बिल्कुल ही वो अपने हाथ पांव को छोड़ देते हैं, यानी कि वो फिजिकल एक्ट कोई भी नहीं कर पाते हैं। अब इन पेशेंट को अगर डिहाइड्रेशन की कैफियत है, अच्छा न्यूट्रिशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अच्छी डाइट नहीं ले रहे, इनकी इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट होता है, इनकी वाइटल फोर्स वीक हो रही होती है, क्योंकि कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं कि मल्टीपल डिजीज में होती हैं। अब ये जो हीट स्ट्रोक होती है या आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, ये कंटिन्यूसली नहीं रहता है। अगर सपोज अगर आप अपना इम्यून सिस्टम या डेली रूटीन को आप बैलेंस करके चलें, या अच्छा डाइट, अच्छी एक्सरसाइज, फ्रेश एयर, फ्रेश वेजिटेबल्स का जूस आप ये इंटेक करते रहें, तो आप ना हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं, ना आप बीपी लो का शिकार हो सकते हैं। उसमें ये है कि आपने अपने आप को मेंटेन करने के लिए डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होना, आपने पानी का इंटेक अच्छा करना है, आपने ORS का इस्तेमाल करना है, आपने फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करना है, जैसे कि गर्मी के मौसम में फ्रेश फल आते हैं, जैसे कि फालसे का जूस बहुत अच्छा है, मिंट पुदीने का बहुत अच्छा है, लेमन का जूस बहुत अच्छा है। तो इन मशरूबात को यूज करके हम अपनी वाइटल फोर्स को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह से डाइट के हवाले से बात हो रही है और डिफरेंट होम रेमेडीज के हवाले से बात हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि बहुत ज्यादा जो फ्रेश इस वक्त फ्रूट मैसर आ रहा है और सभी देख रहे हैं, तरबूज बेहतरीन फल है जो तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर देता है और बिल्कुल बूस्ट कर देता है एनर्जी को, बिल्कुल एकदम से ना ओके हो जाती है तबीयत। तो ये इसका इस्तेमाल भी बहुत बेहतरीन होता है। ये हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी ले सकते हैं, लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी ले सकते हैं, और अगर इसको अच्छे तौर पे डाइजेस्ट करना है, चूंकि आयरन की काफी इसमें अमाउंट होती है, तो इसके ऊपर नमक थोड़ा सा जो है वो छिड़क के खाया जाए
तो ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं वो इससे थोड़ा सा इज्तनाब करेंगे, और इसके साथ ही साथ इसको बैलेंस करने के लिए सुन्नत नबवी भी है, और खजूर साथ में अगर इस्तेमाल की जाए तो ये बेहतरीन हो जाता है। और यहाँ और भी एक बात बताती चलूं कि सीजन के हवाले से, यानी शक्कर का जो शरबत होता है इसका इस्तेमाल किया जाए, गन्ने का रस जो है वो पिया जाए, इसी तरह से आधा दूध आधा पानी डाल के अगर कच्ची लस्सी पी जाती है तो ये बेहतरीन होती है। आजकल के मौसम में जो गर्मी से बचाव के सिलसिले में बहुत ही कारआमद होती है। तो मजीद हम बात करते हैं इस हवाले से डॉक्टर हुमैरा, पसीना बहुत ज्यादा आने से क्या ब्लड प्रेशर कम हो जाता है? वाकई लो हो जाता है, ये डेफिनेट बात है। यानी अगर बाहर देखते हैं कि बाहर हम गए हैं, बहुत ही स्वेटिंग हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है, एकदम से देखते हैं तो फेंटिंग कंडीशन हो रही है और पेशेंट बेहोश हो जाता है, तो वाकई लो हो जाता है। जी ऐसा हो जाता है, हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। सही। बाजू का तो रिदमियाज हो जाते हैं, यानी जो बहुत ही कंडीशंस में होते हैं पेशेंट वो रिदमिया तक जाते हैं, बिल्कुल वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं ना, फिर पल्पिटेशन इस तरह से होती है कि उनको खुद ही नहीं समझ आती कि ये हुआ वो जा ही नहीं रही सर्कुलेशन किसी तरह। अब उसमें ये होता है कि अब देखिए गर्मा है, ठीक है, ऊपर काला नमक थोड़ा सा छिड़के, ठीक है, आप लें, ठीक है, थोड़ा सा उसके ऊपर दूसरा नमक भी ऐड कर लें, क्योंकि वो खाली काला नमक नहीं, ठीक है, दोनों नमक मिक्स करके। इसी तरह से जो होते हैं खरबूजा है, वो भी एक बेहतरीन डायोरेटिक है, बहुत बहुत अच्छा, बिल्कुल तो बेहतरीन तरीके से इसको इस्तेमाल में लाके उसको बैलेंस कर सकते हैं। और ये जो होता है बेसिकली पेशेंट्स के साथ, उनको स्पेशली अपने साथ कोई इस तरह का ड्रिंक रखना चाहिए। ये बहुत बेहतरीन बात। मैं ये चाहूंगी कि आप थोड़ी गाइडलाइन हमारे नाज़रीन को दें कि ऐसे पेशेंट्स के जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो वो बाहर निकलते वक्त, या अगर ऐसा हो गया है तो फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? तो अभी आपने बेहतरीन चीज बताई, कच्ची लस्सी पास होनी चाहिए। सही। मैं तो मेरा वैसे लो तो नहीं होता, लेकिन मैं वैसे ही मुझे शौक है पीने का। अच्छी चीज है, बेहतरीन, जिगर को भी बेहतरीन रखती है। मैं अपने साथ रखती हूँ समर्स में। अगर बाहर नहीं लेके गए आप तो निकलने से पहले कुछ ऐसी जो है ना वो हदायत, पुदीना ले लें आप, पुदीने को पानी के अंदर जो है वो डाल के आप वो अपने साथ रखें, सही, ठीक है, एक वो आपके अंदर एक रिफ्रेशनेस जो है ना वो आपकी बैलेंस। और ऐसा कोई ड्रिंक पी के निकले बाहर? अच्छा, पी के जो निकलने वाली बात आती है ना, वो सबसे बेहतरीन पता है क्या होता है? एक तो होता है सकंजबीन आके पीना, घर आके पीना, बिल्कुल, मैं कहती हूँ पी के निकले बेहतरीन है। अच्छा, वो जो गंदे गंदे से पसीने होते हैं ना, वो भी नहीं आते, वो जो चिपकने वाले पसीने एक होते हैं ना, एक होता है कि चले से स्वेटिंग हो रही है, पानी आ रहा है, एक बार लोगों को बड़ी चिपकने वाले पसीने बदबुओं वाले आते हैं, ठीक है, वो जो लोग पी के निकलेंगे कभी ऐसी चीज वो मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा ना, जैसा कि सारे एंजाइम बेहतर हो जाते हैं, और जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो फ्रेश हो जाते हैं। माशाल्लाह तबीबा भी हैं, तो मैं वही चाह रही हूँ ग़िज़ा के हवाले से भी जो है ना हमारे नाज़रीन को भरपूर गाइडलाइन मिले। ग़िज़ा के हवाले से गर्मियों में अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपनी डाइट में घिया, बेहतरीन तोरी, टिंडे, जो कि बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद है, कद्दू शरीफ है, कद्दू। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ हमारे घर में वीकली जो है ना घिया जरूर बनता है, जरूर, बिल्कुल, और बहुत ही अफादियत है। एट द एज ऑफ 50 मैं तुम लोगों की बहन लगती हूँ। देखो, और आप लोग ये सोचो कि आप लोग अपने टाइम में क्या बन जाओगे अगर आप लोग ये चिकन खाते हो। आप लोगों को घर में चिकन ना बने तो पता नहीं उनको क्या मसला हो जाता है, और ये सबसे ज्यादा हो गया ना, ये सबसे ज्यादा जो है वो आपके बीपी पे जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर, बिल्कुल। तो इन चीजों की जब आप इन डाइट्स की तरफ आते हैं ना तो आपका बॉडी खुद बहुत ही बैलेंस रहता है, बिल्कुल सही, क्योंकि गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी ना, क्योंकि देखें जो वेसल्स हैं उनकी कंडीशन बेहतर होती है इन चीजों से। एक इनका जो अल्कलाइन, इनकी जो है ना नेचर, वो आपके वेसल्स को, अगर आप चाहे क्रोनिक पेशेंट ही क्यों नहीं है बीपी के, उसमें भी आपको हेल्प करती है। बहुत ही बेहतरीन, बड़े बेहतरीन पॉइंट्स आपने जो है वो इंडिकेट किए हैं कि जो कि नहीं मद्देनजर रखते हैं हम लोग, और आमतौर पे इसको इग्नोर ही कर दिया जाता है कि ये तो पता ही है सबको। एक्चुअली ये चीज जो है ना कि ये तो पता ही है, आम सी चीजें हैं, तो वो इग्नोर कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल करेले बने हैं, क्या काम है कि आप साथ कच्ची लस्सी ना रखें? हाँ बिल्कुल, बेहतरीन, बहुत अच्छा लगता है। पहले कच्ची लस्सी बनाएं और बाद में करेलों का सालन रखें, और बिल्कुल सही है। और इसी तरह मैं चाहूंगी कि दही के हवाले से भी, क्योंकि दही प्रोबायोटिक्स भी है उसमें, और ये तमाम आपकी गट हेल्थ भी बेहतर करता है, और मिजाज के हवाले से भी बेहतरीन है गर्मियों के लिए। सुबह के टाइम मक्खन होता था, ठीक है, और कुलचे होते थे। अच्छा, लोग कहते कुलचे नहीं खाने, खाए हम लोगों ने, ढेर सारा मक्खन मिलता था, साथ मक्खन के साथ कुलचे खाए जाते थे। सही।
तो ये खा के हम लोग बड़े हुए हैं। लेकिन अब कहा जाता है कि नहीं जी वो तो ये नुकसानदेह होता है और नहीं खाने चाहिए। नहीं, कुछ भी नहीं नुकसानदेह होता, आप तरतीब के साथ खाएं। अगर नुकसानदेह होता तो आज हम जिंदा ही ना होते। ठीक हो गया, सही। बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत बातें हैं। और ये कि अच्छा डॉक्टर मेरा आपसे एक क्वेश्चन के साथ ही फिर जो है हम डॉक्टर महविश से भी चाहते हैं कि बात करें, तो ये कि जैसे बहुत ज्यादा ओवर स्वेटिंग हो गई है, हमारी होम्योपैथी उस वक्त क्या रोल प्ले करती है, हमें ऐसे पेशेंट को क्या देना चाहिए फौरी तौर पे? अच्छा, बाज लोग कहते हैं जी होम्योपैथ को तो पता ही नहीं है कि इस वक्त यूज क्या करना है। वो एक्चुअली ये कंसेप्ट है कि होम्योपैथी जो है वो इमरजेंसी डील नहीं कर सकती। तो होम्योपैथ तो हमारे पास ड्रिप्स लगवाने आ जाते हैं। हाँ देखिए जरा नहीं, जो हमारा नेट्रम म्योर है बेहतरीन तरीके से बैलेंस कर बहुत बेस्ट रेमेडी, बेहतरीन टॉप ऑफ द लिस्ट। अगर आप लोग कॉन्स्टिपेशन की तरफ हैं, ठीक है, तब भी आप ये हेल्प करेगा। वाटर बैलेंस जहाँ आपका और सॉल्ट बैलेंस जहाँ डिस्टर्ब हो गया है, नेट्रम म्योर वो सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से यही कवर करती है। बिल्कुल सही। मैं और दूसरी तीसरी इसी रेमेडी की तरफ नहीं जाऊंगी, सबसे बेहतरीन तरीके से कवर करती है। बिल्कुल सही। और ये इतनी बेहतरीन आपने मेडिसिन का जिक्र किया कि अगर गर्मी है तो गर्मी से रिलेटेड स्किन इश्यूज हैं वो उसको भी कवर कर रही है। इसी तरह से अगर वो ब्लड प्रेशर का इशू है उसको भी कवर कर रही है, सर में दर्द हो रही है उसको भी। हाँ बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। गर्मियों में बाल भी कई लोगों के बहुत उतरने शुरू होते हैं, वजह ये वाली होती है। तो ये वजह, और उसमें नेट्रम म्योर बेहतरीन काम करती है। ये ऑल राउंडर रेमेडी कह लीजिए इस सिलसिले में। बट यहाँ मैं ये कहूंगी कि इतनी इसकी तारीफ सुन के इसको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, कंसल्टेंट डॉक्टर से मशवरा करके ही इस्तेमाल कीजिए। नाज़रीन, बहुत ही बेहतरीन किस्म का प्रोग्राम जारी है और बहुत सारी मुफीद मालूमात हमारी डॉक्टर हमें दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि इसके हवाले से मज़ीद आपको गाइडलाइन दी जाए। जी डॉक्टर महविश, मैं चाहूँगी कि ब्लड प्रेशर लो के पेशेंट अगर आपके पास आते हैं तो उस वक्त फौरी तौर पे हम क्या देंगे? गर्मी की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया है तो कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है? इसी तरह से ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो कौन सी होम्योपैथिक रेमेडीज जो हैं वो बेहतरीन काम करेंगी? मैम जैसे कि अभी मैम हुमेरा ने बात करी कि अगर डिहाइड्रेशन की कैफियत हो रही है या पानी की कमी हो रही है तो इसमें नेट्रम म्योर बेस्ट है। इसी तरीके से मैं इंक्लूडिंग करते हुए आगे मेडिसिन लेके चलूंगी। ब्रायोनिया का यूज बहुत अच्छा है, बेलाडोना का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, लेकेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसमें, और लेकेसिस यूज कर लेंगे, ब्राइटा जो है वो भी यूज करेंगे। हमने ये भी देखना है ना कि पेशेंट जो हमारे पास आ रहा है उसकी एज कितनी है। अच्छा, कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं हमारे पास जिसका बीपी होता है और कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको बीपी नहीं होता, क्योंकि अगर आप टीनेजर की बात करते हैं तो उनको ज्यादातर क्या होता है कि ब्लड प्रेशर लो होता है। लो इसलिए होता है कि कॉलेज लाइफ होती है, अपनी ग़िज़ा अपनी डाइट पे कोई ध्यान नहीं दे रहे होते, जंक फूड का यूजेस ज्यादा हो रहा होता है, पानी का इंटेक कम होता है, जैसे कि लास्ट आप ही लोग डिस्कस कर रहे थे कि कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है। तो हमारे पास आजकल की जो जनरेशन चल रही है, हर घर में 1 से 2 पेशेंट ऐसे मौजूद हैं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन का मसला है, कब्ज की शिकायत है। अब इसकी वजूहात क्या है? जंक फूड्स का ज्यादा इस्तेमाल है, अपनी डाइट्स के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, बच्चे पानी का इंटेक कम कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, नेक्टर प्रोडक्ट का इस्तेमाल या कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि फ्रेश जूसेस की तरफ नहीं आ रहे हैं वो। तो इसकी वजह से इनकी ये कैफियत होती है। ब्लड प्रेशर की लॉ की अगर हम बात कर रहे हैं कि ये पेशेंट सपोज हमारे पास आया तो इसको सफोकेशन की कैफियत होगी, इसको सांस सही तरीके से नहीं आ रहा होगा, इसका ब्रीथ जो जैसे सांस है वो टूट रहा होगा। तो इसमें सबसे अच्छी जो फर्स्ट हम मेडिसिन देखेंगे, कार्बोवेट हमारे पास बेहतरीन मेडिसिन है, कार्बोवेट बहुत बेहतरीन। इसी के साथ हमने चाइना ऑफिशिनल्स है उसका यूज कर सकते हैं, नक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम वही बात है कि पेशेंट की नौयत को देखेंगे, पेशेंट किस एज का है और किस कंडीशन और किस कैफियत में किस एज के साथ हमारे पास आया है, उसी को फिर उसके सिम्टोमेटिक के मुताबिक हम अपनी मेडिसिन रिकमेंड कर देंगे। ग्लो9 का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। ये है कि मौसमी असरात आते हैं, जैसे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, अब आप मशरूमात की यूज कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ मेरे पास जितने पेशेंट लेडीज आती हैं या फीमेल्स गर्ल्स आजकल आ रही हैं तो डिहाइड्रेशन की शिकायत उनको बहुत हो रही है, तो मैंने उनको यही सजेस्ट करा हुआ है कि फ्रेश आप अपनी बोतल ले लीजिए, उसमें आपने खीरे कुकम्बर का इस्तेमाल, मिंट और लेमन के स्लाइस आप उसमें डालें, 1 पिंच या 2 पिंच आपने इसमें सॉल्ट डाल देना है और ये ड्रिंक रिफ्रेशमेंट आप सिप बाय सिप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो टंग के डिहाइड्रेशन की शिकायत भी नहीं होगी, आपको फ्लेवर भी आता रहेगा
और आपको स्विचिंग का भी इतना मसला नहीं हो। ठीक हो गया, बेहतरीन। और नाज़रीन आपको बताती चलूँ, जहाँ बहुत सारी वेल सिलेक्टेड रेमेडीज हम देते हैं और होता है कि कॉजेटिव एजेंट को देखते हुए कि किस वजह से जो है हो रहा है, जैसा कि अभी बात हो रही है ग्लोनाइन का जिक्र हुआ कि अगर धूप में निकलने की वजह से हो रहा है ब्लड प्रेशर और सर में दर्द भी है, तो बहुत किस्म की कैटेगरीज हो जाती हैं। टेम्पोरल पेन हो रहा होता है, टपकनदार दर्द होता है, पल्सेटिंग पेन्स हो रही होती हैं, उसमें बेला बहुत अच्छा काम करती है, फेस बिल्कुल रेड हो जाता है पेशेंट का। तो ये तमाम रेमेडीज़ बहुत अच्छा काम करती हैं और हम होम्योपैथी को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ बताती चलूँ कि एक ऑलराउंडर रेमेडी जो है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, रॉल्फिया जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छा काम करता है। फौरी तौर पे जो है पेशेंट का नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ये फौरी तौर पे दिया जाता है कि ठीक हो जाए। यहाँ पर एक मुस्तैदी डॉक्टर की ज़रूरत लाजमी तौर पे होती है कि मैनेजमेंट कैसे करनी है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कैसे है वो एक डॉक्टर ही कर सकता है। तो नाज़रीन मज़ीद इस हवाले से हम बात करते हैं। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर हुमैरा बीपी लो और हाई के हवाले से, कुछ अलामात के हवाले से थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइए कि हाई में जो है कौन सी अलामात होती है। मोस्टली तो ये एक सी लग रही होती, कुछ पता भी नहीं चलता कि हाई हुआ है कि लो, जब तक कि हम चेक नहीं कर लेते, लेकिन एक डॉक्टर बेहतर गाइड कर सकता है। आप काइंडली बताइए, क्योंकि बार बार चक्कर आना, क्या ये बीपी लो हो सकता है, लेकिन बाजू का चेक करते ही हाई हो रहा होता है। एक्चुअली होता ये है कि जो वैसे तो जो हाई वाली सिम्टम्स है वो आती बहुत लेट है, लेकिन जो लो होता है उसकी बड़ी जल्दी आ जाती है। सही, सबसे पहली तो यही बात, हाथ पाँव कांपने लगते हैं, हाथ पाँव कांपना शुरू हो जाते हैं, मतली हो रही है, ठीक है, ब्लरी विजन हो रहा है, ठीक है, और फेंट होना शुरू हो जाता है मरीज, ठीक है, उसमें नहीं होता, इसमें फेंट होना शुरू हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, पीला पड़ जाता है, ऐसे ही होता है। और लेकिन जो हाई बीपी है उसमें पल्सेशन होगी, ठीक है, उनका दिमाग के अंदर टक 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 चल रही है, ठीक है, और शोर बर्दाश्त नहीं हो रहा बिल्कुल भी, बिल्कुल ये वाली कंडीशन होती है। और इसमें अच्छा एक सिम्टम होती है लो ब्लड प्रेशर में, क्योंकि मेरा भी कभी हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि बिल्कुल आवाजें ऐसे हो रही होती हैं जैसे दूर से सुनाई दे रही हैं, जबकि ये ब्लड प्रेशर हाई में क्या होता है कि ऐसे लगता है कि सर पे ही आ गई आवाजें सारी। वो ये होता है ना कि वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपको पूरी नहीं मिल रही, वही बात कि वो वाली चीज, ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा होता प्रॉपर्ली। सही सही। मजीद और क्या यानी चीजें हो सकती हैं कि इंडिकेशन हो, हम लोग उसी टाइम जो है ना कॉन्शियस हो जाएं कि ये हमें चेक करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है कि आप चेक ही करें, बिल्कुल बेहतरीन, सही बात है, बजाय इसके कि आप आइडिया लगा के कोई गलत चीज इस्तेमाल करिए, उसको शूट करवा लें। बिल्कुल सही बात है ये चीज, क्योंकि लोग देखते हैं ना पसीने आ रहे हैं तो क्या कहते हैं ना बीपी लो ही हुआ होगा, इसको नमक पानी घोलो और पिला दो। हाँ, और अगर वो टाइफाइड का पेशेंट है, ठीक है, वो अगर उसके क्रोनिक टाइफाइड उसके अंदर मौजूद है तो वो तो फिर हाई बीपी बिल्कुल सही बात है। और सम टाइम वो हार्ट पेशेंट हो सकता है, उसका ब्लड प्रेशर अगर हाई है और उसको पसीने छूट रहे हैं तो आप उसको नमक वाला पानी पिला देंगे तो आप तो उसको मार देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, चेस्ट में दबाव आ रहा होता है बिल्कुल हाई बीपी में, ठीक है, चेस्ट पेन हो रही होती है, तो वो उसमें नहीं हो रही होती। लो ब्लड प्रेशर में हार्ट की तरफ पेन जाती है क्योंकि वो ऑक्सीजन लॉस कर रही होती है इस वजह से, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह आपने बताया कि वो प्रेशर नहीं होता। हाँ, प्रेशर नहीं होता, वो टाइटनेस नहीं होती, टाइटनेस वो जस्ट एक पेन होती है बस। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बीपी चेक ही करें, कभी भी सिम्टम्स पे ना जाएं। सही, क्योंकि वो अगर कोई ऐसी रेमेडी यूज कर लेते हैं जो कि उसके बिल्कुल एडवर्स हो तो फिर वो क्या बनेगा, फिर वो तो बिल्कुल हॉस्पिटलाइज वाली बात हो जाएगी कि हमने वो फलाना प्रोग्राम देखा था, उसमें ये देखा था तो हमने कर लिया। नहीं, हम साथ साथ बताते जा रहे हैं कि आपने ऐसा नहीं करना है, खुद से कुछ नहीं करना है जब तक कि चेक ना करना है, सबसे बेहतरीन बात। जी डॉक्टर महविश, मैं चाहूंगी कि हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम है और प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं चाहूंगी कि लो बीपी किन लोगों में ज्यादा हो जाता है, इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिए हमें, क्योंकि बाकी ओवरऑल हम लोगों ने हाई बीपी का भी बता दिया कि कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है। मैम, लो बीपी उन लोगों को होता है जिनमें डिहाइड्रेशन के शिकार होते हैं, वो लोग उनको पानी का इंटेक कम करते हैं, अच्छी न्यूट्रिशंस का इस्तेमाल नहीं करते, फ्रेश एयर नहीं होती, या फ्रेश फ्रूट या फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल नहीं करते। सबसे पहले आपको अपने आप को मेंटेन रखने के लिए आपकी वाइटल फोर्स को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपने अपने इम्यून सिस्टम को बैलेंस रखना है, अच्छी डाइट, मौसम के हिसाब से अपनी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है, जूसेस का इस्तेमाल करना है, एक्सरसाइज आपने करनी है ताकि आप बैलेंस रख सकें। अगर आपको एनीमिकल कंडीशन हो रही है तो आप अपने आयरन सप्लीमेंट्स जो है या जूसेस है आप उसका इंटेक कीजिए ताकि आप इस चीज को
बैलेंस रख सके। बहुत और शुक्रिया होम्योपैथी का इसमें बहुत जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर महविश, आपने हमें ज्वाइन किया, आपके आने का, डॉक्टर हुमैरा आपके आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत ही बेहतरीन किस्म की बातें, बहुत सारी अच्छी गाइडलाइन हमें मिली, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली अपनी दोनों डॉक्टर्स से और बेहतरीन किस्म की बातें आपको पता चली। तो यही कहना चाहूँगी कि बाहर निकलने से पहले अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखिए। बहुत ज़्यादा जो ये गर्मी पड़ रही है, इसमें निकलने से पहले इस तरह के मशरूबात जैसा कि आपको गाइडलाइन दी है, अगर आप इस्तेमाल करके निकलते हैं तो बहुत सारे इश्यूज से बच सकते हैं। इसी तरह से सर को ढाँप के निकलिए और कोशिश करें कि 12 बजे से 4 बजे का जो टाइम है, इसमें नहीं बाहर निकलें, क्योंकि ये जो वो पीक टाइम होता है कि सूरज की गर्मी पूरी पड़ रही होती है, हीट स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं और ब्लड प्रेशर के इश्यूज और डिहाइड्रेशन, बहुत कुछ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।